यस सर। ऑलराइट, तो देखिए ना, तो वो नहीं मिला हम लोग को, है ना, तो बिकॉज हम लोग ने रेफरेंस ऐड नहीं किया इसीलिए, ठीक है, वी हैवंट एडेड द रेफरेंस, दैट इज वाई ना। तो चलिए एक बार रेफरेंस ऐड कर देते हैं। चलिए यहाँ रेफरेंस ऐड करने जाते हैं। क्रिएट द टेस्ट प्रोजेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये भी हो गया। देन ये वाला बात, तो नाउ ईच मेथड टैग लाइक दिस है, ठीक है, फाइन। नाउ ऐड, ठीक है, द टेस्ट प्रोजेक्ट टू द सॉल्यूशन, है ना। तो ये हो गया, ये कर दिया हमने। नाउ ऐड अ प्रोजेक्ट रेफरेंस। नाउ फॉर द टेस्ट प्रोजेक्ट टू वर्क, ठीक है, ऐड अ रेफरेंस इन द दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को पहले खोल लीजिए, उसके बाद में वहां जाके रेफरेंस ऐड कर लीजिए। तो लेट अस ओपन फ्रॉम हियर। तो अभी कौन सा है, हम लोग टेस्ट वाले में ही एलएस करके देख लेते हैं। नहीं, अभी उस इस टेस्ट वाला खोलना पड़ेगा पहले। सीडी नहीं खुला हुआ, ये तो है। अच्छा, नहीं नहीं, नहीं खुला हुआ है। str स्ट्रिंग लाइब्रेरी टेस्ट वाले खोल लीजिए, ठीक है। इसमें हमको वो जो दूसरे वाला है उसका वो ऐड करना है, ठीक है, रेफरेंस ऐड करना है। तो लेट अस टाइप इट डॉट नेट ऐड, डॉट नेट ऐड str स्ट्रिंग लाइब्रेरी टेस्ट। अच्छा, उस फोल्डर में है ऑलरेडी हम लोग, है ना। अच्छा, एक काम, मतलब यस यहाँ पे ये भी दिया है कि उस फोल्डर में नहीं है तो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए, यहाँ से भी हो सकता है। तो मतलब यू जस्ट हैव टू यूज दिस, है ना, ये स्लैश दे देना होगा यहाँ पे, या सिंपली कॉपी कर लेते हैं हम लोग तो भी हो जाएगा ये वाला को, क्योंकि दोनों तो नाम तो सेम ही है। लेट्स कॉपी इट। तो डॉट नेट ऐड, तो इस प्रोजेक्ट में ना, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग लाइब्रेरी टेस्ट वाले जो प्रोजेक्ट में हम लोग रेफरेंस लगा रहे हैं इसका, ठीक है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी इसका, ठीक है, रेफरेंस लगा रहे हैं। तो यस press सर। enter। अब देखिए, अब जाके वहां पे आप चेक भी कर सकते हैं इफ यू ओपन दिस वन, या चलिए इसको रहने देते हैं, यहीं से देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो से कि देखिए ये इसका, ये PROG फाइल को देख लीजिए जाके ना, इफ यू क्लिक हियर। तो इसमें तो कुछ रेफरेंस वगैरह नहीं है, ठीक है, बट इसका वाला को जाके देखिएगा, ये वाला को जाके देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। एक तो सॉरी, ये तो टेस्ट फ्रेमवर्क का रेफरेंस मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे, और नीचे में इसका भी रेफरेंस मिल रहा है, ये देखिए, ये वाला, ठीक है। तो इसका भी रेफरेंस मिल गया। मतलब अब जब नेम स्पेस ढूंढा जाएगा तो इस प्रोजेक्ट में भी जाके ढूंढा जाएगा ना, नेम स्पेस को इस प्रोजेक्ट में ढूंढा जाएगा। तो देखिए, आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है, नाउ लेट्स बिल्ड। खाली हमने रेफरेंस ऐड कर दिया एंड देन वी आर बिल्डिंग इट। यस सर। तो नहीं, अभी भी प्रॉब्लम है लेकिन, ठीक है, यही बोल रहा है द टाइप और नेम स्पेस, अच्छा स्टार्ट विथ नहीं मिला, सॉरी, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेम स्पेस स्ट्रिंग लाइब्रेरी करके, है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट्स विथ तो है यहाँ पे, स्ट्रिंग लाइब्रेरी डॉट स्टार्ट्स विथ, नाम तो यही था, और हम लोगों ने यूज किया है स्ट्रिंग लाइब्रेरी को। एक बार फिर लिखते हैं ये लाइन को। string string brar लाइब्रेरी, वो आ भी नहीं रहा है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, वो नेम स्पेस दिखा भी नहीं रहा है प्रॉपरली। फिर से लिखते हैं, ये तो दिखा भी नहीं रहा है यहाँ पे तो। बट जब हम लोग कंपाइल कर रहे थे उस समय में, तो बिल्ड कर रहे थे, इसका कोई दिक्कत नहीं था। जैसे अभी सेव करते हैं, लेट्स कम हियर एंड डॉट नेट बिल्ड अगर करें, है ना, तो वो तो मिल जा रहा है एंड, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बट व्हेन वी कॉल इट, स्ट्रिंग लाइब्रेरी कहीं क्लास 1 के नाम से तो नहीं हुआ, देख लेते हैं, CLSS क्लास 1 डॉट start स्टार्ट विथ, तो ये जो भी हो रहा है ये तो, ठीक है, तो ये तो अलग चीज हो गया।
चलो लेट्स राइट द नेम ऑफ द, अच्छा एक और काम करते हैं थोड़ा देर के लिए, एक और काम करते हैं, लेट अस कम हियर एंड लेट मी क्रिएट अनदर मेथड हियर, पब्लिक, लेट्स नॉट मेक इट स्टैटिक, ठीक है, पब्लिक, उसके बाद में वॉइड टेस्ट के नाम से बना देते हैं, और बस इसमें CONSOL console डॉट WRIT, राइट, हेलो। ऑल्दो ये स्टेटमेंट हमको प्रिंट करना नहीं है, ठीक है, बट बस सिर्फ कॉल करके देख लेते हैं वहां से कि कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कि मेथड का सिंटेक्स में कोई दिक्कत है क्या है, विल सी। तो अभी एक उसका वो बना लेते हैं, न्यू str string librar लाइब्रेरी, वो अभी तक क्लास यहाँ दिख नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, डॉट, इसको यहाँ कॉल कर लेते हैं, बस इसको चेक कर लेते हैं कि ये बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, ये भी बिल्ड नहीं हो रहा है। तो स्ट्रिंग लाइब्रेरी इज अ नेम स्पेस बट इट इज यूज लाइक, अच्छा मेरे ख्याल से वही प्रॉब्लम हो गया, और नेम स्पेस और क्लास का नाम जो है ना, हम लोगों ने थोड़ा सा ये कर दिया, गड़बड़ कर दिया शायद, है ना, ठीक है, तो दे शुड बी डिफरेंट। तो एक काम करते हैं, जैसे वहां पे किया गया था कि इसका नाम रख दिया गया था, इसका जो नेम स्पेस था उसका नाम यूटिलिटी लाइब्रेरी रख दिया गया था ना, ठीक है, या यूटिलिटी यस समथिंग है ना, सर। तो हम लोग भी वैसे चेंज कर देते हैं, बिकॉज आई थिंक दोनों, हाँ ऑब्वियस बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे केस भी तो सेम ही हो जा रहा है ना क्लास का। देखिए जावा में यही बेनिफिट है कि जावा में हम लोग जिस नाम से पैकेज रख रहे हैं उसी नाम से हम लोग क्लास का नाम भी रख सकते हैं, बिकॉज इसीलिए वहाँ पे केस इनसे, जैसे पैकेज हमारा स्मॉल में होता है ना वहाँ पे जावा में, ठीक है, तो अगर वो चीज यहाँ पे भी होता था तब तो हो जाता था, लेकिन दोनों सेम सेम है, दैट इज वाई इट्स नॉट वर्किंग, है ना। तो अभी क्या करते हैं हम यस लोग सर। यहाँ पे, जैसे वहाँ पे भी इसीलिए नाम चेंज किया, वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, तो इफ वी कम, कहाँ था बोला, लिंक ये रहा, तो यहाँ पे जब इनका कोड अगर दिखता है, सॉरी वो तो खुला हुआ है ऑलरेडी, ये देखिए ना, तो यहाँ पे यूटिलिटी लाइब्रेरीज नाम से क्या किया ये लोग ने, नेम स्पेस बनाया हुआ था ना, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि इस नाम से बनाने से प्रॉब्लम क्या होगा। चलिए ये बना देते हैं, अब सेव करते हैं, आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। यूजिंग UTILI TIES यूटिलिटी लाइब्रेरीज। चलिए हो गया ना, काम कर रहा है, तो नाउ देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग दिस वन, हम अगर सीधे सीधे string स्ट्रिंग LIBRARY, हालांकि इसका इंटेलिजेंस उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो दिखा नहीं रहा है मुझे उसका लाइब्रेरी वगैरह, तो लाइब्रेरी डॉट, क्या नाम था, STRT स्टार्ट विथ हेलो, तो चलिए ट्रू या फॉल्स ये देने वाला है। चलिए हो गया ना, ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन, नो प्रॉब्लम, है ना। तो चलिए अब ये कोड लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कोड हम लोग को चाहिए यहाँ के लिए। लेकिन देखिए कहीं पे भी हम लोगों ने देखा हुआ है, चाहे कोई भी यूनिट टेस्टिंग, देखिए वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, है ना, एंड वी ऑलरेडी नो दिस, कि कोई भी यूनिट टेस्टिंग जो है, ठीक है, वो एक जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, वहां से आया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या नाम था उसका, एक्स यूनिट या समथिंग, है ना, ठीक है, तो वहां से लगभग लगभग सब आया हुआ है, चाहे वो जावा का J यूनिट हो या वट एवर, है ना, ठीक है, जैसे अगर हम लोग यस सर। W3schools.com में जब पढ़ने जाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको यूनिटी यूनिट TESTNG टेस्टिंग, है ना, इतने लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, तो इफ वी गो टू W3schools.com, अगर कहीं पे, सॉरी इसमें विकिपीडिया में, तो यूल सी यूल गेट अ चार्ट, ठीक है, जहाँ पे कि वेरियस लाइब्रेरीज को मेंशन किया गया मेरे ख्याल से, या यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क लिखते हैं, ऑलराइट, तो ये देखिएगा ना,
तो सी बीच में क्या है, एक आ रहा है एक्स यूनिट करके ना, ठीक है, तो इसको भी अलग से खोल लेते हैं हम लोग। तो देखिए एक्स यूनिट इज कलेक्टिव नेम फॉर सेवरल यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, रिमेंबर दैट डेराइव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी फ्रॉम स्मॉल टॉक्स एस यूनिट करके देखिए ना, ठीक है। तो एस यूनिट डिजाइन बाय केन बैक इन 1998 was written in a highly structured object oriented style, ठीक है, which lent easily, ठीक है, to contemporary languages such as जावा, सी शार्प एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं जैसे हमने बोला ना कि एक्स यूनिट एक टर्म है असल में, क्योंकि एक्स मतलब एक्स कैन बी रिप्लेस विद एनीथिंग, है ना, ठीक है। जैसे जे यूनिट, पीएचपी यूनिट, ठीक है, तो वो एक्स क्या है, आप कोई भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो उसको। तो एक्स यूनिट इज नथिंग बट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि बनाया गया इसके बाद में, एस यूनिट के बाद में। तो एस यूनिट वाज यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल टॉक, ठीक है। तो अभी स्मॉल टॉक का इतना चर्चा हो रहा है ना कि मतलब ये स्मॉल टॉक में मुझे एक बार यूज करने का मन कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो आई एन एस टी एल इंस्टॉल SMALLTACK टॉक उबंटू, देखते हैं अगर कुछ लाइब्रेरी वगैरह होगा तो। अभी है GNU तो है ही यहाँ पे ना, ठीक है। तो देखते हैं अगर ये होगा तो इंस्टॉल करके एटलीस्ट लेट्स राइट सम कोड, ठीक है। तो दिया तो है यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल GNU स्मॉल टॉक करके पूरा आ जाएगा। तो फाइन, एंड 2004 तक था, तो 2204 तक भी होगा ही है ना, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड कम, देख लेते हैं इंस्टॉल करके इसको भी, कि क्योंकि मतलब इट विल हेल्प अंडरस्टैंडिंग मेनी थिंग्स एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीजें इसी के लिए किया गया था, ठीक है। हो जाएगा इंस्टॉल, ऐसे ही हो जाएगा। एंड GNU उसको अभी भी लेके चल रहा है शायद, है ठीक है, GNU इज स्टिल टेकिंग इट फॉरवर्ड, है ना। ऑलराइट, तो लेट मी, तो देखिए, तो अभी ये आप देखिएगा तो कौन कौन सा एक्स यूनिट कॉम्पेटिबल है वो दिखाया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, कौन कौन सा एक्स यूनिट कॉम्पेटिबल है। तो जो जो हम लोग यूज कर रहे हैं एक्चुअली, इफ यू चेक इट आउट, ठीक है, तो एक ASP यूनिट भी है जो कभी बनाया होगा माइक्रोसॉफ्ट ने, है ना, ठीक है। तो इफ यू चेक फॉर J यूनिट मिलेगा कहीं पे, ढूंढ लेते हैं, JUNIT यूनिट, है ना। तो यूल सी देखिए ना, तो ये कंपेटिबल है, J यूनिट ई वाज नॉट कंपेटिबल, बट J यूनिट जो हम लोग यूज करें वो एक्स यूनिट कंपेटिबल, इसलिए सब में आपको दिखिएगा तरीका सिमिलर है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप PHP UNIT यूनिट ट्राई करते देखिए तो इट इज ऑल्सो कंपेटिबल विद दिस, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर। उसके बाद में फिर अगर आप चेक करते हैं, अभी जो हम लोग MS टेस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो MS टेस्ट का तो नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कहीं पे JS टेस्ट करके आ रहा है, ठीक है, ब्राउजर लेस जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्ट रनर बोल रहा है कुछ यहाँ पे, है ना। और भी अच्छा 4 जगह में है, MS टेस्ट 4 जगह में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये लेकिन वो नहीं है, एक्स टेस्ट कॉम्पेटिबल नहीं है हमारा, है ना, MS टेस्ट, ठीक है, जो अभी हम ट्राई कर रहे हैं। बट काम तो सिमिलर टाइप से कर ही रहा है, ठीक है, देख लेंगे और भी। ओके, देन उसके बाद में अभी जो हमारा ये था N टेस्ट था, है ना, N टेस्ट, ओनियन टेस्ट, तो N टेस्ट तो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है। और जो X टेस्ट है, ठीक है, तो वो तो काफी जगह मिल जाएगा मेरे ख्याल से X टेस्ट, तो ठीक है, तो 8 प्लेसेस में मिल रहा है। तो ये भी थोड़ा सा जेनेरिक टाइप का ही कुछ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो नहीं, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, तो उसको और माइक्रोसॉफ्ट लेवल पे समझना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टेस्ट आप देख सकते हैं, ये जो कॉलम है ना, सेकंड वाला कॉलम में यस यस है, मतलब ज्यादातर एक्स यूनिट कंपेटिबल है एक्चुअली में ना, ठीक है ना, यस सर। ज्यादातर इसका कंपेटिबल है सब, है ना, ठीक है। तो इसलिए दे आर सिमिलर, ठीक है, दे आर सिमिलर। CMU पे भी एक बार आते हैं, और एक बार अगर ऊपर जाएंगे हम लोग फिर से, तो द नेम ऑफ द लाइब्रेरी वाज एक्स यूनिट एंड एन यूनिट एक्चुअली में, ठीक है। तो एक्स यूनिट तो वो जनरल भी हो गया, और ये एन यूनिट, ठीक है, ये दोनों और लाइब्रेरी है। तो मे बी इफ यू चेक प्रॉपरली, ठीक है, तो वो भी अब देखिए काम वैसे ही कर रहा है लगभग लगभग, ठीक है, यहाँ पे भी एसर्शंस है, वहां पे भी एसर्शंस था, ठीक है, हर जगह लगभग एसर्शंस के हिसाब से क्या हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ एड एंड रन द, यहाँ तक तो हो गया हमारा, ठीक है, कि हम लोग ने प्रोजेक्ट का रेफरेंस डाल दिया, ठीक है। नाउ व्हेन विजुअल स्टूडियो इन्वोक्स अ यूनिट टेस्ट, इट रन्स ईच मेथड दैट इज मार्क्ड विथ, ठीक है, टेस्ट मेथड एट्रीब्यूट इन द क्लास दैट इज मार्क्ड विद दिस, है ना। नाउ टेस्ट मेथड एंड्स विथ फर्स्ट फेलियर, ठीक है, अगर एक भी फेलियर हो गया तो वहीं पे बंद हो जाएगा, याद रखिएगा, और व्हेन ऑल टेस्ट कंटेन हैव सक्सीडेड, है, ठीक है। तो देखिए दो में से एक केस में क्या होता है, आपका टेस्ट मेथड सक्सेसफुली, या मतलब ये करे एंड होगा, है ना। अगर एक भी फेलियर मिल गया तो वहीं पर रुक जाएगा, रिमेंबर दैट, है, ठीक है, आगे परस्यू नहीं करेगा, आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, यह सारा का सारा
टेस्ट सक्सीड हुआ तो, ठीक है, लगभग इसी टाइप से दूसरा जगह भी काम करता है ना। द मोस्ट कॉमन टेस्ट, ठीक है, कॉल मेंबर्स ऑफ एसेट क्लास, रिमेंबर है, ठीक है। तो मेनी एसेट मेथड्स इंक्लूड एट लीस्ट, ठीक है, टू पैरामीटर्स, वन विच इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड अदर जो कि एक्चुअल रिजल्ट होगा। सम ऑफ द एसेट मेथड मोस्ट आर कॉल्ड, जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल हम लोग ज्यादातर केसेस में यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सेम, तो देखिए सेम और इक्वल में ये फर्क है कि ये दो वैल्यू को कंपेयर करता है, ठीक है, वेरीफाइज ट्रू वैल्यूज और ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल है, ठीक है। तो द एसर्ट फेल्स इफ द वैल्यू आर नॉट इक्वल, लेकिन ये क्या करता है, ये चेक करता है कि मतलब दो ऑब्जेक्ट सेम, ठीक है, लोकेशन को या सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ठीक है। ओके देन इज फॉल्स, ठीक है, एंड इज नॉट नल करके ना, ठीक है। तो ये सब चार कॉमन असर्शन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ यू कैन आल्सो यूज, ठीक है, द असर्ट थ्रोज एक्सेप्शन मेथड इन अ टेस्ट, ठीक है, टू इंडिकेट द टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है, फाइन। उसके बाद में इन टेस्टिंग द this one, ठीक है, method, you will provide a number of strings, ठीक है, that begin with uppercase characters, you expect them to return true, ठीक है, in these cases, so you can call assert is true करके, है ना, ठीक है, method। similarly, ठीक है, you want to provide a number of strings that beginning, मतलब दो टाइप का टेस्ट केसेस बना सकते हैं यहाँ पे, कि आप कुछ यस ऐसे सर। ऐसे स्ट्रिंग्स भेज सकते हैं ना जो अपर केस से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे आप चेक कीजिएगा कि आंसर ट्रू आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखिएगा आपका जो टेस्ट केसेस होना चाहिए ना, उसका कवरेज, ठीक है, उसका कवरेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब एटलीस्ट जितना आपको लगता है, जितना टाइप कंडीशन अराइज कर सकता है, उन कंडीशंस को कवर करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सो दे यस शुड सर। सम केसेस जो ट्रू वाला हो, दे शुड बी सम केसेस जो फॉल्स वाला होना चाहिए ना, कम से कम, ठीक है। तो ये तो होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट दो तो हमको बनाना पड़ेगा, दो एसर्शन तो लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, एक ट्रू के लिए एक फॉल्स के लिए कम से कम, है ना, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट यस दे सर। हैव डन, ठीक है। तो अब उस क्लास में जाके क्या कर रहा है, ये लोग टाइप कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, उस क्लास में टाइप कर रहा है। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर इसको कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब खाली ये बनाना है, ये क्लास हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। यस सर। इन द मीन टाइम ये वाला मैं ऐसे शेयर भी कर देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे अभी जो भी चीज करते हैं ना, जो भी चीज करते हैं उसमें क्या करेंगे, यूनिट टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने का। तो क्योंकि देखिए ये तो डेमो है सिर्फ, है ना, ठीक है, कि हाउ इट वर्क्स, लेकिन मतलब समझ में तो तभी आएगा जब रेगुलरली हम लोग यूज करेंगे तो, है ना। तो कोशिश यस किया सर। जाएगा जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग प्लान करके प्रोग्राम लिखेंगे, है ना, ठीक है। एंड ये यस सर। अ, ऐसे मतलब ये टीटीडी के ऊपर तो किताब भी आता है, ठीक है, तो BEST बेस्ट बुक, ठीक है, ऑन TDD खाली लिखते हैं तो आता है कि नहीं आता है, सॉरी TTD लिख दिया मैंने, TTD। तो वो टेस्ट इवन वाला हाँ बात करें हाँ ना सर। एग्जैक्टली हाँ। तो देखिए है ना यहाँ पे आ रहा है, जैसे ये केन बैक बहुत बड़ा ऑथर है, ठीक है ना, अभी आपने देखा केन बैक ने ये बनाया है, यूनिट टेस्टिंग बनाया है, ठीक है। तो प्रॉब्ली दिस विल बी द यस बेस्ट सर। बुक आई थिंक, है ना, ठीक है, ये तो सबसे अच्छा किताब होगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है। तो अभी जैसे अगर इस किताब को ये करिए, अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करें, PDF, तो कुछ कुछ जगह तो मिल रहा है, चेक कर लीजिए डाउनलोड करके, ठीक है, ये तो गूगल बुक्स का है, ठीक है। यस तो सर। अगर मिल जाता है कहीं से सर तो देख डाउनलोड लीजिए। होता तो फिर आपको भेजते हैं सर। हाँ भेज दीजिए आप, ठीक है, भेज दीजिए ना। तो क्योंकि ये सब चीज यस। पढ़ना अब जरूरी हो गया ना, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक है, मैं तुझे फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर। बाय सर। बाय बाय।